दोस्तों, कहावत है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और यह कहावत इसलिए कही गई है कि अगर आपका पुत्र गलत लक्षणों के साथ आगे बढ़ रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो आप कितनी भी प्रॉपर्टी अर्जित करके अपने पुत्र को दे दें, वह उसे बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत अगर सुपुत्र है, यानी वह सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर उसे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, वह अपनी मेहनत पर प्रॉपर्टी खड़ी कर लेगा। इसलिए यह कहावत कही गई है। लेकिन अगर पुत्रियों को लेकर कोई कहावत नहीं कही गई उस समय, तो उस समय ऐसा लगता होगा बुजुर्गों को कि शायद पुत्रियों को यह लालसा कभी नहीं रहेगी। लेकिन आज आपने देखा होगा कि अखबारों में एक खबर छपी है, और खबर छपी है प्रॉपर्टी विवाद की। और प्रॉपर्टी विवाद की उस खबर में पुत्रियां अपने पिता पर आरोप लगा रही हैं, एक तरह से कि मेरे पिता, हमारे पिता शराबी थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इसलिए उनकी ओर से जो वसीयत लिखी गई है, जो वसीयत रजिस्टर्ड कराई गई है, वह सही नहीं मानी जा सकती। यह आरोप लगाया। ये आरोप कोई साधारण परिवार के लोगों ने नहीं लगाए हैं, ये आरोप किसी साधारण व्यक्ति पर भी नहीं लगे हैं। ये आरोप लगे हैं महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, जो इसी साल दिवंगत हुए थे 25 मार्च को। उदयपुर राजघराने की इस प्रॉपर्टी का विवाद आज कोई नया नहीं है। आपको याद होगा कि जब पथराव तक उस पैलेस में हुए थे, एक तरफ लक्ष्य राज थे और दूसरी ओर उनके भाई थे। दोनों तरफ से पथराव हुआ था, किस तरह से विवाद हुआ था, और बाद में बड़ी मुश्किल से वह विवाद शांत हुआ था। लेकिन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टियां आजकल किस तरह से रिश्तों के अंदर दरारें डाल देती है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। जहां महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, जिनका नाम बड़े इज्जत के साथ में उस पूरे क्षेत्र में लिया जाता है, उनके लिए उनकी पुत्रियां पद्मजा और भार्गवी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वाद दायर करती हैं, वसीयत को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि उनके पिता शराब पीने के आदी थे और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। ऐसे में उनकी ओर से जो वसीयत लिखी गई है, वह वसीयत सही नहीं है और वे अपना हिस्सा तमाम प्रॉपर्टियों में मांगती है। उन प्रॉपर्टियों में खासकर वे प्रॉपर्टियां हैं जो कि मुंबई में उस समय उदयपुर राजघराने ने खरीदी थी। दूसरी ओर महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्य राज सिंह कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के लिए मेरी बहनें और एक पिता की पुत्रियां इस कदर गिर जाएंगी कि वे अपने पिता को ही शराबी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताएंगी। दरअसल ये खबर सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं है, यह आज तमाम जगह सोचने वाली बात है कि किस तरह से आजकल प्रॉपर्टी विवाद आपको देखने को सुनने को मिलते हैं। जहां एक विवाद अभी 3-4 दिन पहले और सामने आया था, इसी तरह मीडिया की सुर्खियां बना था, जहां दो भाइयों ने प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को सांप से कटवाया ताकि पिता की मृत्यु हो जाए और उस प्रॉपर्टी में दोनों भाई बंटवारा कर ले। और ऐसे एक नहीं अनेक किस्से प्रॉपर्टी विवाद में आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। यह किस्सा भी ऐसा ही है। अब इस प्रॉपर्टी में महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ ने जो वसीयत लिखी है, जो रजिस्टर्ड करवाई है, उसमें एकमात्र वारिस लक्ष्य राज सिंह को बताया गया है। अब इस इकलौते वारिस की प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर जो दावा पेश किया गया है दोनों बहनों की ओर से, भार्गवी और पद्मजा की ओर से, बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब उसकी सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसलिए होनी है क्योंकि एक वाद जो खुद लक्ष्यराज सिंह ने जोधपुर हाई कोर्ट में दर्ज किया और प्रशासन का पत्र मांगा, जो वसीयत लिखी गई थी अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से, जिसे रजिस्टर्ड कराया गया था, उस वसीयत के आधार पर प्रशासन का पत्र
प्राप्त करने के लिए लक्ष्यराज सिंह ने अपना दावा राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में दायर किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां लक्ष्यराज सिंह की बहनों ने वाद दायर किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि एक मामला जोधपुर था, एक मामला बॉम्बे था, ऐसे में दोनों मामलों को क्लब करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई तय कर दी कि अब तमाम मामले जो इस से जुड़े हुए हैं उनकी तमाम की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। लेकिन विडंबना देखिए कि जो महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, चूंकि राजस्थान में जो राजघराने हैं उनमें मेवाड़ राजघराने को बहुत ज्यादा सम्मान से देखा जाता है। सम्मान से इसलिए भी देखा जाता है कि मेवाड़ राजघराना, जिनमें चित्तौड़ भी है, उदयपुर भी है, आसपास की रियासतें भी हैं, मुगलों से लड़ते हुए, जहां महाराणा प्रताप की भी वही स्थिति है, मेवाड़ से ही महाराणा प्रताप थे, इसलिए महाराणा प्रताप से लेकर अब तक महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ तक जो परंपरा चली आ रही, उस परंपरा में मेवाड़ राजघराने को पूरे देश में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अब जब चूंकि अरविंद सिंह मेवाड़ दिवंगत हो चुके हैं और उन्होंने अपना वारिस लक्ष्यराज सिंह को बताते हुए वसीयत बनाई और वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवाया अपनी मौत से ठीक 1.25 महीने पहले। लेकिन अब चूंकि जब प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ की बेटियों ने दावा किया है, दावा करना प्रॉपर्टी पर बुरा नहीं है। आजकल बहनें भाइयों की प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में दावा करती हैं, लेकिन जो आरोप सामने आए हैं, मीडिया के जरिए आरोप सामने आए हैं, उसे लेकर खुद लक्ष्यराज सिंह कहते हैं कि मैं आहत हूं कि एक पिता की बेटियां प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए किस कदर तक गिर सकती हैं। खैर, यह उनके परिवार का विवाद है, परिवार का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है। लेकिन भले ही एक राजघराने की यह खबर है, इसलिए मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच गई है, लेकिन इस खबर ने तमाम लोगों को सोचने पर तो मजबूर जरूर किया होगा कि आजकल प्रॉपर्टी के विवाद में किस तरह से रिश्ते तार तार हो रहे हैं, जबकि प्रॉपर्टी उस समय काम नहीं आती जब किसी व्यक्ति की, किसी रिश्तेदार की, भाई की बहन को भाई की जरूरत होती है, जब वे दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर्टी के विवाद में उनमें इतना रिश्तों में क्लेश आ चुका होता है। उस समय पता चलता है कि कीमत प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि रिश्तों की होती है। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि इसे कलयुग भी कहा जाता है, यहां रिश्तों की कीमत नहीं रही है, यहां कीमत रही है तो पैसे की, प्रॉपर्टी की, भले ही फिर इसकी वजह से रिश्ते खत्म ही क्यों ना हो जाएं। और यह एक ऐसा ही मामला है जिसमें उदयपुर राजघराने में इन दिनों प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर भाई बहनों में तो विवाद चल ही रहा था, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में जो वाद दायर किया गया है महाराणा अरविंद सिंह की दोनों बेटियों पद्मजा और भार्गवी की ओर से, उसमें से जो निकल कर आया है कि उन्होंने कहा है, चैलेंज करते हुए वसीयत को, कि उनके पिता शराब पीने के आदी थे और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। निश्चित है कि मेवाड़ राजघराने के प्रति आस्था रखने वाले लाखों लोगों को दिलों पर यह ठेस जरूर लगी होगी कि जिन राजा को वे पूजते आ रहे हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर आखिरकार कितना बड़ा विवाद आज किस कदर लोगों के सामने आया है, जिसमें किस तरह से बेटियां अपने बाप पर कीचड़ उछाल रही हैं। अब यह क्या सही है क्या नहीं है, यह कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन मेवाड़ राजघराने की यह लड़ाई पूरे देश में चर्चा का विषय जरूर बन गई है।